सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोग का सीएमए फाइनल का एग्जाम था, लॉ का पेपर, ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम ये बताना चाहते हैं कि लॉ में आपको बेसिकली एमसीक्यूज़ में अभी आपको थियोरेटिकल मिलेंगे, बट बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स तो रहते ही है एमसीक्यूज़ में, राइट। तो उसमें सिर्फ आंसर बताना इज़ नॉट सफिशिएंट, तो आप लोग को डिटेल सोल्यूशन में चाहिए कि कैसे ये आंसर आया, राइट। तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वीडियो में अगर डिटेलिंग करने लगेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो में सिर्फ आंसर बता दीजिए और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जो भी टेलीग्राम है वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, उसमें डिटेल सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो आज आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, एक कंपनी है वांट टू शिफ्ट इज रजिस्टर ऑफिस विद इन द सिटी लिमिटेड, दिस कैन बी डन बाय। देखो एक ही सिटी के लिमिट है, मतलब ठीक है, तो इसमें तुम्हारा सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलता है। इसके अलावा एक सिटी से दूसरे सिटी विद इन सेम स्टेट जो भी करो ऐसा तो पास करना ही पड़ता है, ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन काम से काम चल जाएगा, विद इन सेम सिटी लिमिटेड है। तो वन का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। टू का लोन मीन्स बेसिकली कैश क्रेडिट होगा, ठीक है यहाँ पे, बट इसमें डाउट है मेरे को, ठीक है, बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबल कैश क्रेडिट लग रहा है, ठीक है, टू का ये। थ्री में बात करते हैं, अगर एक कंपनी में रिमूव अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो हम लोग सिर्फ ऑर्डरी रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं, बट इसके एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे थ्री, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हो या फिर ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 242 में अगर अपॉइंट किया तो वो सिर्फ और सिर्फ एसआर से पास हो सकता है, ठीक है, वो एसआर से ही होगा। तो लेकिन नॉर्मली जितने भी डायरेक्टर्स है ओ आर से रिमूव हो जाएंगे। तो थ्री का क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन का बात नहीं किया गया है। थ्री का सी, ठीक है। फोर में बात करते हैं, कौन सा रूल्स जो जिसमें डिटेलिंग ऑफ मीन्स प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डीन दिया गया है, ठीक है। तो रूल 10 होगा, फोर का सी, ये आप लोग तो पढ़ा भी होगा, ठीक है। फोर का सी होगा रूल 10। फाइव में आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का डेट बोला है कि विद इन ड्यू डेट अगर ये अपॉइंट नहीं होता है तो देन नॉमिनेट कब तक करेगा बोर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा फाइव का ए, 7 डेज देन 10 डेज, ठीक है। फिर अंडर ये फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे आईबीसी में अगर तुम्हारा जो 180 डेज़ का लिमिट रहता है, अगर उसको एक्सटेंड कराना है सीआरपी प्रोसेस का, तो क्या प्रोसेस होता है। तो आरपी को डेफिनेटली ये मतलब एनसीएलटी को बोलना पड़ता है, जो कि आपका एजुकेटिंग अथॉरिटी होता है, उसको बोलना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर का 66% का वोटिंग चाहिए उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो आंसर होगा सिक्स का बी। फिर आते हैं सेवन। सेवन में क्या है, द फॉर्मेट ऑफ कंप्लायंसेस रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड टू लिस्टेड एंटिटी। तो एनेक्चर 4 जो होता है, एनेक्चर 4 हाफ ईयरली बेसिस पे ही होता है, ठीक है। तो इसका 7 का जो होगा डी होगा, हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। 8 में बात करते हैं, 8 में सिंपली एक क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, का 20 से एक पैराग्राफ उठा के डायरेक्टली दे दिया गया था, जहाँ पे सिर्फली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे फॉर्मर इज़ वॉलेंट्री एंड लेटर इज़ मैंडेटरी होगा। 20 से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया था, 8 का ए, ठीक है। 9 में बात करें, 9 इजी था, सेबी हैज़ अ 3 फंक्शंस इनटू वन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। तो क्वाशी ऑफिशियल होगा इसका आंसर, 9 का सी। 10 का बात करते हैं, 10 का हमको लगता नहीं है इसमें आंसर दिया था, क्योंकि अगर यहाँ पर टर्नओवर बोल रहा है, एक सिंगल कंपनी जो ऑपरेटिंग इन इंडिया कर उसका टर्नओवर बोल रहा है, टर्नओवर यहाँ पे 6000 करोड़ होना चाहिए था, बट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को। तो इस क्वेश्चन पे डाउट है, क्योंकि टर्नओवर का थ्रेशोल्ड पूछा है, ठीक है। टर्नओवर प्लस प्लस ये पूछा है इंडिविजुअल कंपनी का, तो हम लोग जानते ही हैं कि एसेट 2000 करोड़ होता है और टर्नओवर 6000 करोड़ होता है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ गलत थोड़ा ना बोल पाएंगे हम, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। 11 का बात करते हैं, तो ये तो इजी था, इंश्योरेंस पॉलिसी शैल नॉट बी क्वेश्चन आफ्टर 3 years, 11 का सी, ठीक है। 12 बात करते हैं, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये बड़ा ही तो हमको लगा थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन। देखो बुक्स में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे था कि लाइफ एंड पर्सनल जो भी है ना, उसमें सिर्फ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी ही होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बट अगर तुम देखो फायर और मोटर में तुम्हारा दोनों टाइम होना चाहिए, बट इसमें दोनों में से एक एक दिया, मीन्स कि इधर से लाइफ ले लिया, इधर से मोटर दे दिया। तो दोनों में कॉमन क्या, दोनों में ही कॉमन तुम्हारा कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ही चाहिए, दोनों में कॉमन ये है। तो वो आंसर होगा हमको जहाँ तक लगता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर बी आओगे एट द टाइम ऑफ डेथ और एक्सीडेंट, तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस हट जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ डेथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बोथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी होना चाहिए, और नन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक टाइम में तो होना ही चाहिए, राइट। तो मुझे जहाँ तक लगता है 12 का ए होना चाहिए, ठीक है। फिर 13 आते हैं, जुडिशियल अथॉरिटी अंडर सरफेसी इज़ ए,
DRT, ठीक है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। 14 का आता है डिसीजन ऑफ साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल कैन बी अपील टू हाई कोर्ट, 14 का ए होगा। और 15 का जो होगा द केस अंडर PMLA कैन बी ट्राइड इन स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट, इसका आंसर होगा 15 का बी, ठीक है। और कुछ कुछ केस स्टडीज़ है तो होपफुली हम सॉल्व करके मे भी हुआ तो और उस टेलीग्राम ग्रुप में दे देगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, और ये PDF वगैरह डिस्क्रिप्शन कर दिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और किसी को किसी चीज़ में ऑब्जर्वेशंस वगैरह है, कुछ भी है कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, तो देन अपना कमेंट आप लोग डेफिनेटली दे सकते, कमेंट ओपन है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।